नमस्कार, आप सभी का स्वागत मंडी खबर में। मैं हूं मुकुल शर्मा। मंडी खबर में आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खासतौर से बात करेंगे मक्का, हल्दी, ज्वार, मूंगफली और चने के बाजार की। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। इस साल 1,98,00,000 टन के पार जा सकती है खरीफ मक्का की उपज, बुआई बीते साल से पीछे। रबी सीजन में चने की बुआई बीते साल से आगे, 8 महीने में 35% बढ़ा दालों का निर्यात। और 5,257 रुपए के समर्थन मूल्य पर मूंगफली की सरकारी खरीद जारी। अब तक 3,61,000 हेक्टेयर में हो चुकी है खेती। कैसा रहा चने का बाजार बताएंगे आपको, लेकिन आइए शुरुआत करते हैं मक्का के बाजार से। इस साल खरीफ मक्का की उपज में इजाफा हो सकता है। वहीं चालू रबी सीजन में मक्का की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। आपको बता दें अब तक 12,57,000 हेक्टेयर क्षेत्र में मक्का की बुआई हो चुकी है, जो कि बीते साल की समान अवधि के मुकाबले कम है। वहीं बात अगर मक्का की आवक की जाए तो सोमवार को कृषि उपज मंडियों में मक्का की आवक सीमित दर्ज की गई। अधिकतर कृषि उपज मंडियों में मक्का के सौदे उठापटक के साथ हुए। हालांकि कुछ मंडियों में मक्का के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ। वहीं मंडियों में इन दिनों मक्का की आवक सीमित है। मक्का की उपज की बात की जाए तो कृषि मंत्रालय के साल 2020-21 के 22 सितंबर तक के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में खरीफ मक्का की पैदावार 1,98,80,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि बीते साल मक्का की पैदावार 1,96,30,000 टन की रही थी। वहीं मक्का के हाजिर भाव पर नजर डाली तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 2 जनवरी को लाल मक्का का भाव रहा 1,375 रुपए। 4 जनवरी को इसके भाव में 75 रुपए की मजबूती रही और भाव हो गया 1,450 रुपए। ओडिशा की नवरंगपुर मंडी में इस दौरान हाइब्रिड मक्का के सौदों में 50 रुपए की तेजी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 4 जनवरी को मक्का का भाव रहा 1,350 रुपए, जो 2 जनवरी को 1,300 रुपए था। वहीं राजस्थान की ब्यावर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मक्का के भाव स्थिर रहे। यहाँ 2 और 4 जनवरी को मक्का बिना किसी फेरबदल के 1,550 रुपए पर बिकी। इसी तरह उत्तर प्रदेश की कन्नौज मंडी में 2 जनवरी को पीली मक्का का भाव था 1,550 रुपए। 4 जनवरी को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 1,550 रुपए पर बरकरार रहा। जबकि उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में सोमवार को पीली मक्का के सौदे 20 रुपए चढ़कर 1,670 रुपए पर हुए। मक्का की बुआई पर नजर डालें तो कृषि मंत्रालय के साल 2020-21 के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 1 जनवरी तक रबी मक्का 12,57,000 हेक्टेयर में बोई जा चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान 13,73,000 हेक्टेयर में बुआई हुई थी। यानी चालू रबी सीजन में मक्का की बुआई 1,17,000 हेक्टेयर पीछे चल रही है। तो जाना आपने मक्का के बाजार का हाल, और आइए अब रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिव जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मंडी खबर में। जानना चाहेंगे आपसे मौजूदा स्थिति जो बनी हुई है, इसको देखते हुए क्या कयास लगाए जा सकते हैं? जो मक्का का बाजार है आने वाले समय में किस दिशा में जाएगा? मक्का के बाजार भाव की बात की जाए तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है, आवक जारी है। जहां तक बुआई के रकबे की बात की जाए तो हमने देखा है कि रबी में मक्के की बुआई के रकबे में लगभग 8.5% तक की कमी देखने को मिली है। पिछले साल इसी अवधि में जहां रबी मक्के की बुआई का रकबा 13.73 लाख हेक्टेयर था, वहीं इस साल सिर्फ 12.57 लाख हेक्टेयर में ही अभी तक मक्के की बुआई हो चुकी है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में मांग में मजबूती के कारण मक्का की कीमतों में तेजी का रुख ही देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल शिव जी, लेकिन अगर बात किसानों की जाए तो उनके लिए क्या सलाह देना चाहेंगे आप? जिन किसानों के पास मक्का का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। मांग बरकरार है, आने वाले समय में मांग में और भी तेजी की उम्मीद है। जहां तक निर्यात की बात की जाए, हमने देखा है पिछले दिनों मक्के के निर्यात ने काफी एक अच्छा रिकॉर्ड बनाया है। 6 साल के उच्चतम स्तर पर मक्के का निर्यात पहुंच चुका है। आने वाले समय में घरेलू और निर्यात मांग बढ़ने से मक्के की कीमतों में मजबूती का रुख कायम रहेगा।
जी शिव जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। दोबारा आपका रुख करेंगे और आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चने के बाजार की। खासतौर से इस रबी सीजन में चने की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। अब तक रबी चना 1 करोड़ 5 लाख हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्रफल में बोया जा चुका है। वहीं देश से होने वाले दालों के निर्यात में बीते 8 महीनों के दौरान 35% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। चने के बाजार पर पेश है ये खास रिपोर्ट। मंडियों में इन दिनों चने के भाव में मिला जुला रुख बना हुआ है। कई कृषि उपज मंडियों में चने के सौदे उठापटक के साथ हुए, हालांकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर ही रहे। सोमवार को अन्य राज्यों के मुकाबले उत्तर प्रदेश की ज्यादातर मंडियों में चने की आवक अच्छी रही। चने की बुआई पर नजर डालें तो चालू रबी सीजन में चने की बुआई बीते साल से आगे है। कृषि मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार 1 जनवरी तक देश भर में चने की बुआई 1 करोड़ 5 लाख 83 हजार हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान 1 करोड़ 6 हजार हेक्टेयर में चना बोया गया था। यानी अब तक चने की बुआई में 5 लाख हेक्टेयर से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। चने के हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 2 जनवरी को देसी चने का भाव रहा 4,150 रुपए। 4 जनवरी को इसके भाव में 25 रुपए की गिरावट आई और भाव रह गया 4,125 रुपए। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी में इस दौरान देसी चने के सौदों में 100 रुपए की नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 4 जनवरी को चने का भाव रहा 5,800 रुपए, जो 2 जनवरी को 5,900 रुपए था। वहीं राज्य की हापुड़ मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान देसी चने के भाव स्थिर रहे। 2 और 4 जनवरी को यहाँ चना बिना किसी फेरबदल के 6,150 रुपए पर बिका, जबकि उत्तर प्रदेश की ही लखनऊ मंडी में 2 जनवरी को देसी चने का भाव था 5,280 रुपए। 4 जनवरी को इसके सौदे 10 रुपए चढ़कर 5,290 रुपए पर हुए। दालों के निर्यात पर नजर डालें तो साल 2020-21 के अप्रैल से नवंबर महीने के दौरान दालों के निर्यात में 35% से अधिक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपिडा के अनुसार देश से इस साल 1,94,182 टन दालों का निर्यात हुआ है, जबकि पिछले साल की समान अवधि में 1,46,206 टन का ही निर्यात हो सका था। यानी बीते 8 महीने के दौरान दालों के निर्यात में 47,000 टन से अधिक की बढ़त दर्ज की गई है। तो जाना आपने चने के बाजार का हाल, और आइए एक बार फिर रुक कर लेते हैं शिव जी का। लगातार हमारे साथ बने हुए हैं शिव जी। चने के बाजार को अगर देखा जाए, क्या स्थिति नजर आएगी इसमें आने वाले समय में? चना के बाजार की बात की जाए तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। इसकी प्रमुख वजह यह है कि मांग अच्छी निकल कर आ रही है। जहां तक आवक की बात की जाए, आवक सामान्य है। अगर बुआई के रकबे की बात की जाए तो हमने देखा है कि इस साल चने के बुआई के रकबे में लगभग 5.5% तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। पिछले साल इसी अवधि में जहां चने की बुआई 1 करोड़ हेक्टेयर भूमि में हुई थी, वहां इस साल इसकी बुआई अब तक 1 करोड़ 5 लाख हेक्टेयर भूमि में हो चुकी है। आने वाले समय में मांग में मजबूती से चने की कीमतों में तेजी का रुख ही देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, ऐसे में लेकिन किसानों को क्या करना सही रहेगा फिलहाल? जिन किसानों के पास चना का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। हमने देखा है कि चने की मांग में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आने वाले समय में इसकी मांग में और भी ज्यादा मजबूती की उम्मीद है, जिस कारण आने वाले समय में चने की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। जी बिल्कुल शिव जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। दोबारा आपका रुख करेंगे। फिलहाल मंडी खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी आपको बताएंगे अलग अलग कृषि जिन्सों के भाव। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाए किसान। AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। AIC किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। मंडी खबर के इस हिस्से में हम जानेंगे हल्दी के बाजार के बारे में भी, लेकिन आइए उससे पहले बात करते हैं मूंगफली के बाजार की। रबी सीजन में मूंगफली की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। आपको बता दें, अब तक सिर्फ 3,61,000 हेक्टेयर क्षेत्र में मूंगफली की खेती हुई है। वहीं 5,275 रुपए के समर्थन मूल्य पर नेफेड की ओर से लगातार सरकारी खरीद जारी है। खासतौर से मूंगफली खरीद की अगर बात करें तो ये 2,47,000 टन के पार पहुंच चुकी है, जिससे 81,000 से अधिक किसानों को लाभ मिला है। मूंगफली के बाजार पर पेश है ये खास रिपोर्ट।
अधिकतर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के भाव उतरते चढ़ते रहे। हालांकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर ही रहे। सोमवार को मूंगफली की आवक भी अन्य दिनों के मुकाबले कम रही। मूंगफली की खरीद की बात करें तो इन दिनों केंद्रीय एजेंसी नेफेड की तरफ से तिलहनी किसानों से 5,275 रुपए के समर्थन मूल्य पर मूंगफली खरीदी जा रही है। 31 दिसंबर तक नेफेड ने 2,47,000 टन से ज्यादा की मूंगफली की खरीद कर ली है। अब तक हुई खरीद में आंध्र प्रदेश के किसानों से 230 टन, राजस्थान से 53,313 टन, उत्तर प्रदेश से 5,172 टन, वहीं गुजरात के किसानों से 1,87,632 टन मूंगफली खरीदी गई है। जबकि हरियाणा से मूंगफली की कुल खरीद 691 टन के पार पहुंच गई है। नेफेड की इस खरीद से अब तक 1,32,000 किसानों को लाभ मिला है। मूंगफली के हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की ध्रोल मंडी में 2 जनवरी को मूंगफली का भाव रहा 4,685 रुपए। 4 जनवरी को इसके भाव में 75 रुपए की तेजी रही और भाव हो गया 4,760 रुपए। जबकि राज्य की राजकोट मंडी में इस दौरान मूंगफली के सौदों में 240 रुपए की भारी गिरावट के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 4 जनवरी को मूंगफली का भाव रहा 4,900 रुपए, जो 2 जनवरी को 5,140 रुपए था। उत्तर प्रदेश की माधोगंज मंडी में 3 जनवरी को मूंगफली का भाव था 5,400 रुपए। 4 जनवरी को इसके सौदे 20 रुपए मजबूत होकर 5,420 रुपए पर हुए। वहीं उत्तर प्रदेश की ही सहारनपुर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान हाइब्रिड मूंगफली के भाव स्थिर रहे। 2 और 4 जनवरी को यहाँ मूंगफली बिना किसी फेरबदल के 6,080 रुपए पर बिकी। हालांकि इस साल रबी मूंगफली की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय के 1 जनवरी तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश भर में रबी मूंगफली 3,61,000 हेक्टेयर में बोई जा चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान 3,95,000 हेक्टेयर में बुआई हो सकी थी। तो जाना आपने किस तरीके से मूंगफली के बाजार में स्थिति बनी हुई है, लेकिन आने वाले समय को अगर देखें किस दिशा में जाएगा ये बाजार, जान लेते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी से, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शिव जी, क्या कहना चाहेंगे मूंगफली के बाजार की अगर बात की जाए, अभी जो स्थिति नजर आ रही है, कुछ ऐसा ही रफ्तार से बाजार चलेगा या कुछ तेजी इसमें हम देख सकते हैं आने वाले समय में? मूंगफली के बाजार की बात की जाए तो कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है। जहां तक रकबे की बात की जाए तो पिछले साल की तुलना में इस साल मूंगफली के रकबे में लगभग 8.5% तक की कमी देखने को मिली है। जहां पिछले साल इसी अवधि में मूंगफली का रकबा 3.95 लाख हेक्टेयर था और वहीं इस साल अभी तक सिर्फ 3.61 लाख हेक्टेयर में ही मूंगफली की बुआई हुई है। आने वाले समय में मांग में मजबूती से मूंगफली की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। जी बिल्कुल, लेकिन किसानों के नजरिए से अगर देखा जाए तो उनको क्या करना सही रहेगा? अभी स्टॉक जो है उसको रोक कर रखें या मंडियों का रुख कर सकते हैं? जिन किसानों के पास मूंगफली का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। एक तरफ जहां हमने देखा है कि इसके रकबे में कमी देखने को मिली है, वहीं दूसरी तरफ सरकारी खरीद भी जारी है। आने वाले समय में मांग में बढ़ोतरी से मूंगफली की कीमतों में मजबूती का रुख कायम रहेगा। जी बिल्कुल शिव जी, दोबारा आपका हम यहाँ रुक करेंगे, लेकिन आइए अब मंडी खबर में आपको बताते हैं अरंडी बीज का भाव क्या दर्ज किया गया अलग अलग मंडियों में। सबसे पहले बात गुजरात की राजकोट मंडी की, भाव रहा यहाँ 4,175 रुपये क्विंटल। यहीं की जम्बूसर मंडी भाव रहा 3,900 रुपये क्विंटल। गुजरात की सेमी मंडी यहाँ भाव रहा अरंडी बीज का 4,325 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब जान लेते हैं मसूर का भाव क्या दर्ज किया गया अलग अलग मंडियों में। सबसे पहले बात अगर करें महाराष्ट्र की पुणे मंडी की, तो यहाँ भाव रहा 6,050 रुपये क्विंटल। उत्तर प्रदेश की दादरी मंडी, यहाँ भाव रहा मसूर का 6,380 रुपये क्विंटल। जबकि उत्तर प्रदेश की ही कानपुर मंडी में भाव रहा 5,200 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए बात करते हैं हल्दी के बाजार की। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में 4 जनवरी को हल्दी की आवक सीमित दर्ज की गई। वहीं इसके हाजिर भाव की बात की जाए तो आपको बता दें एग्मार्कनेट के अनुसार सोमवार को महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में हल्दी का भाव रहा 10,000 रुपये क्विंटल। तमिलनाडु की पेरुंदुरई मंडी, यहाँ बल्क क्वालिटी हल्दी का भाव रहा 4,893 रुपये क्विंटल। जबकि राज्य की सलेम मंडी में फिंगर क्वालिटी हल्दी का भाव रहा 5,390 रुपये क्विंटल। वहीं हल्दी के निर्यात की अगर बात की जाए तो साल 2020 के अप्रैल से अगस्त महीने के दौरान देश से हल्दी के कुल निर्यात में लगभग 37% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल से अगस्त 2020 के दौरान देश से अब 79,000 टन से अधिक हल्दी का निर्यात हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान हल्दी के निर्यात का आंकड़ा 57,500 टन का ही रहा था। आपको बता दें, कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे आकलन के अनुसार इस साल हल्दी की पैदावार में कमी आ सकती है। जाहिर तौर पर जिस तरह का अनुमान आया है, कहीं ना कहीं बाजार उससे प्रभावित हो सकता है, लेकिन फिलहाल बाजार की अगर बात की जाए किस स्थिति में नजर आएगा, जान लेते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी से, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शिव जी, क्या कहना चाहेंगे हल्दी के बाजार की अगर बात की जाए, इसमें चमक जो है वो कुछ नजर आएगी या हल्दी का रंग फीका रहेगा? भाव की अगर खासतौर से बात करें। हल्दी के बाजार की बात की जाए तो कीमतों में अच्छी तेजी देखने को मिली है। इसकी प्रमुख वजह एक तरफ जहां मांग में तेजी है, वहीं दूसरी तरफ अच्छी क्वालिटी की हल्दी का मंडियों में न आने कारण है। आने वाले समय में मांग में मजबूती से हल्दी की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। जी बिल्कुल, लेकिन किसानों को क्या करना बेहतर रहेगा ऐसे में? उनके लिए क्या सलाह आपकी? जिन किसानों के पास हल्दी का स्टॉक है, उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में घरेलू और निर्यात मांग में बढ़ोतरी से हल्दी की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। जी शिव जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए मंडी खबर में। यहाँ फिलहाल वक्त चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जानेंगे अलग अलग कृषि जिन्सों के भाव। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन। छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी, शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। अब चलिए बात करते हैं ज्वार की। खासतौर से इसके रकबे को अगर देखा जाए तो बीते साल के मुकाबले इस साल ये पीछे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से 1 जनवरी तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार रबी सीजन में ज्वार की बुआई 3,04,000 हेक्टेयर से घटकर 25,21,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई 28,25,000 हेक्टेयर क्षेत्र में हुई थी। वहीं ज्वार के हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्क नेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में सफ़ेद ज्वार का भाव रहा 1,125 रुपये क्विंटल। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी यहाँ भाव रहा 3,600 रुपये क्विंटल, जबकि राजस्थान की विजयनगर मंडी में ज्वार का भाव रहा 1,480 रुपये क्विंटल। वहीं राज्य की कोटा मंडी की अगर बात करें तो ज्वार के सौदे यहाँ 1,400 रुपये क्विंटल पर हुए। हालांकि इस साल ज्वार की पैदावार में बढ़त का अनुमान है। कृषि मंत्रालय के साल 2020 और 21 के 22 सितंबर तक के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में खरीफ ज्वार की पैदावार 17,50,000 टन रह सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान ज्वार की उपज 16,40,000 टन ही रही थी। तो जाना आपने ज्वार के बाजार की अगर बात की जाए, जो उपज है वो सीधे तौर पर कह सकते हैं प्रभावित हो सकती है, और ये इसका प्रभाव बाजार पर भी हमें नज़र आएगा। क्या स्थिति होगी बाजार की, जान लेते हैं शिव जी से। शिव जी, क्या कहना चाहेंगे? जो स्थिति अभी फिलहाल देख पा रहे हैं ज्वार के बाजार में, वही रहेगी या कुछ बड़ा बदलाव जो है वो बाजार में नजर आ सकेगा आने वाले समय में? ज्वार के बाजार की बात की जाए तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। मांग में हल्की नरमी देखने को मिली है। जहां तक रकबे की बात की जाए तो इस साल ज्वार के रकबे में काफी कमी देखने को मिली है। पिछले साल की तुलना में इस साल ज्वार के रकबे में लगभग 11% तक की कमी देखने को मिली है। पिछले साल जहां इसी अवधि तक ज्वार का रकबा 28.25 लाख हेक्टेयर था, वहीं इस साल अभी तक सिर्फ 25.21 लाख हेक्टेयर भूमि में ही ज्वार की बुआई हुई है। आने वाले समय में मांग में मजबूती से ज्वार की कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, ऐसे में किसानों की अगर बात करें शिव जी, उनके लिए क्या सलाह देना चाहेंगे आप? जिन किसानों के पास ज्वार का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में कुछ उतार चढ़ाव के बावजूद भी ज्वार की कीमतों में मजबूती का रुख बना रहेगा। जी बिल्कुल शिव जी, फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बाजार के जानकार बता रहे थे आने वाले समय में जो कृषि जिन्सें हैं उनकी स्थिति क्या रहेगी और ऐसे में किसानों को क्या करना सही रह सकता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कपास का भाव क्या दर्ज किया गया अलग अलग मंडियों में। गुजरात की राजकोट मंडी में कपास का भाव रहा 5,355 रुपये। गुजरात की सिद्धपुर मंडी में भाव रहा 5,585 रुपये, जबकि गुजरात की विसनगर मंडी यहां भाव रहा 5,532 रुपये। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और चलिए अब आपको बताते हैं सेब का भाव क्या दर्ज किया गया अलग अलग मंडियों में।
हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी सेब का भाव रहा 5,500 रुपए क्विंटल। जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में भाव रहा 5,000 रुपए क्विंटल, जबकि कर्नाटक की बंगलुरु मंडी में भाव रहा 10,000 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। तो आज के लिए मंडी खबर में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। अलग अलग कृषि जिन्सों के मंडी भाव लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। मंडी खबर के